हम लोग तो जिएंगे। मुक्ति का अर्थ है जीते जी मुक्ति। सा विद्याया विमुक्तये, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान जो जीते जी मुक्त कर दिया है। कोई भला कहे चाहे, कोई ताली जे चाहे, कोई चुगली करे चाहे गुगली, यही तो मुक्ति है ना। तो ये मुक्ति जरूरत है जीते जी। मरने मराने के बाद जो होगा देखेंगे, हो ही जाएगा महाराज, चिंता क्यों करते। जीते जी मुक्ति पाओ। ये मनुष्य का शरीर मरने के बाद मुक्ति पाने के लिए थोड़ी मिला था 70 साल का। तो एक कई बार जन्म देते हो, एक कई बार मुक्त ही कर देते, नमक चटा के वहीं पर जन्म लो और मुक्ति तुम्हारी हो जाए। 70 साल आनंदित जीवन के लिए है, धर्मयुक्त जीवन के लिए है, धर्म से प्रकाशित जीवन जीना है हमें। चतुर्दिक हमें चारों तरफ धर्म का प्रसार करना है। अपने घर में फूल खिलें, हमारे बच्चे, हमारी संतानें, हमारे घर के लोग सब आनंदित रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, ये मुक्ति है। वो मरने के बाद मुक्ति देखेंगे, पहले ये मुक्ति जरूरी है। महाराज जी मरने के बाद हमको नरक होगा, अभी कहां हो। जिनके घर में कोई पागल हो गया, जिनके घर में कोई दुखी हो गया, जिनके घर में कमाई नहीं है, जिनके घर में बेटे उनकी बात नहीं सुनते, बेटी उनकी बात नहीं सुनती, संस्कार नहीं है, तकलीफें हैं, कोई ये नरक से कम है क्या कि नया नरक ढूंढ रहे हो। कि महाराज जी मरने के बाद नरक होगा। हे भगवान, जीते जी नरक में पड़े हुए हो, मरने के बाद जाओगे। नरक वाले भी यमराज कह रहे हैं कि अब कलयुग वाले को हम नरक नहीं देंगे। क्यों? कहा महाराज इतना भोग ले रहे हैं, यहीं पर हम क्या दें। इतना ज्यादा कोई भोगता होगा, ये तो जीते जी भोग रहे हैं। मरने के बाद नरक की कोई गुंजाइश नहीं बेटा, यहीं भोगो। और यहां आनंद है तो वहां भी आनंद है, यहां ज्ञान है, यहां मस्ती है, यहां मनुष्यता है, यहां शास्त्र हैं, यहां सिद्धांत हैं, यहां धर्म है, यहां नीति शास्त्र है। अगर यहां पर सब कुछ है तो वहां भी आनंद है, और यहां तकलीफ है तो वहां भी तकलीफ है। मुक्ति हो गई। भगवान ने फिर वादा कर दिया, कह दिया कि भैया अब जहां भी कथा होगी तो 7 दिना में हम एक दिन आएंगे। प्रहलाद इत्यादि सब आकर के बजा के कीर्तन इत्यादि कर रहे थे, वो सब आप जानते ही हो। तो हम एक दिन आएंगे। अब एक दिन कब आएंगे ये पता थोड़ी है कब आएंगे। और यहां तो ठाकुर बलदेव जी का स्थान है, दाऊ दयाल हैं। यहां एक दिन क्या, यहां तो रोज ही कन्हैया रहता है। यहां से जाएगा कहां महाराज। यहां तो हर वक्त कन्हैया ही कन्हैया, जहां आस पास जाते वो कन्हैया दाऊ दयाल सब बैठे हुए। तो यहां तो एक दिन का मामला नहीं है, यहां हम लोग जीते हुए जीत गए। यहां हर समय दाऊ दयाल हैं, हर समय कन्हैया हैं, नंद का लाला यहां खड़े। परंतु वो खड़े हैं, वो खड़े तो दुर्योधन के पास भी हैं, वो खड़े तो दुशासन के पास भी हैं, वो खड़े तो कर्ण के पास भी हैं। क्या बन गया इनका? और तो और छोड़ो भीष्म पितामह के पास भी खड़े, क्या बन गया उनका? और तो और छोड़ो द्रोणाचार्य के पास भी खड़े हैं, क्या बन गया उनका? बोलो ना, क्या बन गया? गुरु द्रोण का क्या बना? भीष्म पितामह जैसे महाभागवत का क्या बना? दुशासन और दुर्योधन का क्या बना? बताइए। नहीं बनाना। तो अगर वो मिल भी जाएं, अगर वो आपके पास भी आ जाएं, पर आप स्वीकार करने के योग्य नहीं हैं, आपने द्वार बंद कर दिया है, कपट का कपाट लगा दिया है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन लगा दिया है आपने। हम कम वक्त हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो भगवान होगा भी तो क्या कर लेगा आपके पास आकर? बताओ, बोलो महाराज, कोई लाभ है? नहीं होगा। लाभ तो भगवत प्रदत्त ज्ञान से होगा। इस बुद्धि के ऊपर जब विवेक का नियंत्रण होगा तब मामला बनेगा। एक दो बार ऐसे मुंडी पटक देने से कुछ नहीं होगा। ऐसे मुंडी पटकने वाले घूम रहे हैं दुनिया में बहुत, रोज ही मुंडी मार रहे हैं, मुंडी मार, यहां मुंडी मार, वहां मुंडी मार, वहां मुंडी मार। ये मुंडी मारने से मुंडी के भीतर जो केवल विकृत बुद्धि का शासन चल रहा है, मुंडी मारने का मतलब है, प्रणाम करने का मतलब है उस विकृत बुद्धि को जमीन पर दे दिए, भूमि पर, और वहां पर जो अनंत भक्त अपने चरण का रज डाले हुए हैं, भगवत चरण का रज है, उसको मस्तक पर लगा करके बिना महत्पाद रजोभिषेकम राजा रहुगण, और जड़ भरत का ज्ञान, उस रज को अपने मस्तक में लगाएंगे। अर्थात विवेक, गुरु के दिए ज्ञान को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रयोग करने का जब नीति जीवन में लाओगे,
तब जीवन में आनंद के सुंदर फूल खिल सकते हैं। नहीं तो तुम्हारे जैसे हमारे जैसे पूजा पाठ करने वाले लाखों करोड़ों लोग भी दुखी जन्म लेते हैं और दुखी ही मर जाते हैं।